हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। और ये है शाम का वीडियो। और ये मैं गई थी शादी में। ये मेरी सासू माँ जी हैं और ये मेरी नंद हैं। और हम लोग, मेरी इनकी मौसी की लड़की की शादी थी तो हम वहाँ पे गए थे। तो बस थोड़ा बहुत शूट किया था, वो आपके साथ शेयर किया है। और बस जल्दी गए थे, मतलब थोड़ा लेट गए थे और जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे। और ये मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। तो बस थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा एंजॉय हो जाता है। और वहाँ पे जाके हम ऐसे फंस गए खेतों में जाके, और बिल्कुल अंधेरा, मतलब रास्ते ही हम भटक गए थे। फिर डर भी लगता है रात में अंधेरे में इधर से जाने में। और फिर वहाँ पे टोल इतना, भगवान, मैं तो पहली बार ऐसे देखा, इतना इतना टोल लग रहा था, मतलब 400-500 रुपये टोल में लग गए, ऐसे करके था। और बहुत बढ़ा दिया है इनको, जो हाईवे वगैरह बने हैं करे तो है, लेकिन थोड़ी दूर के लिए इनको कम करने चाहिए। उन्होंने शुरू में इतने टोल लगा दिए। और बस, और यहाँ पे हम कॉफ़ी पी रहे हैं। आंटी बैठी है, मतलब मेरी इनकी मौसी भी है और मेरी गाँव की हैं, तो मैं इनको आंटी बोलती हूँ। और ये क्योंकि लाइट इतनी पड़ रही थी ना, तो क्लियरिटी नहीं अच्छी आ रही थी, बिल्कुल रोशनी एकदम से ऐसे पूरे पर्दे को बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा, पीछे से लाइट पड़ रही है इस वजह से। और ये नेक्स्ट डे का है और मैं ये जा रही थी मंदिर, तो उसके लिए मेरी तैयारी मतलब चल रही, जा रहे थे तो इनके साथ में। और ये हमारे उधर ही पड़ता है मंदिर, मोहन नगर का मानव मंदिर है और माता रानी का, तो वहाँ पे गए थे हम दर्शन करने के लिए। और तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए और चलिए मेरे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इसका बिल्कुल मत करना। ओके।
दर्शन कर लिए थे और परिक्रमा भी कर ली थी। तो जितना सर्कल किया था हमने, एक परिक्रमा होती है तो वो करनी होती है। और बस, और यहाँ से हम चलिए, सुबह सुबह आए थे तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली, बहुत जल्दी से दर्शन हो गए थे। अदरवाइज़ नवरात्रों में तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगती है बहुत लंबी। और उसके बाद में हम इसके बस घर के लिए चल दिए थे। और यहाँ जूते चप्पल रखने की स्पेस है, तो यहाँ जो चप्पल यहीं से हमने लिए थे और बस यहीं से उसके बाद हम वापस घर चले गए थे। तो ऐसे करके छोटे छोटे वीडियोस जो मैंने शूट किए हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे आता है वोटिंग का, तो हम लोग वोट डालने गए थे, तो आपके साथ वो भी शेयर किया है, तो ज़रूर देखना। और आप लोगों ने, आपका दिन कैसा रहा वोटिंग का? और मैं, हमें तो बहुत अच्छा रहा, हम वोट डाल के आए हैं, तो सबको वोट डालनी चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पे बस हम चप्पलें लिए और उसके बाद हम घर के लिए चल दिए। मैं इनका वेट कर रही थी और ये इतने आए हैंड वॉश वगैरह करके। और उसके बाद में हम फिर बच्चों को तो लेके नहीं आए थे, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों को घर पे ही छोड़ के आए थे। और हमें माथा टेकना ज़रूरी था, तो हम फटाफट से जल्दी जल्दी आए थे, क्योंकि इनका भी ऑफिस चलने वाला था। तो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे, क्योंकि 10 बजे से इनका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके हम बस जल्दी से और घर पे आ गए थे। क्या हो रहा है? हैं? पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ो। तो एक ने जुम कर लिया, एक ने इसने ढक लिया। क्या हो रहा है? दोनों सेम रेड रेड हो रहा है, बेडशीट भी रेड और ये भी रेड और ये भी रेड। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आज मैंने अपना ब्लॉग कर दिया सुबह से स्टार्ट, और अभी सारा काम हो चुका है और नाश्ता भी कर चुके हैं। नाश्ते में बनाई थी इडली, तो वो खाइए। और देखो, मैंने रज़ाई धूप में सुखाने की रखी है, ताकि थोड़ा सा धूप लग जाए। और अभी मैं तैयार जो हुई हूँ, किस लिए हुई हूँ? अदरवाइज़ मैं रोज़ तो लोअर टी शर्ट में घूमती रहती हूँ, इसलिए हुई हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं वोट डालने। तो आज बस अब चलने वाले हैं वोट डालने, देखते हैं, थोड़ा सा होता है क्लिप शूट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं हो तो नहीं करेंगे। तो अभी हम चलने वाले हैं, तो इसलिए मैं रेडी होगी। मैं चलो फटाफट से वोट डाल के आते हैं, ये हमारा अधिकार है वोट डालने का। और मैं फ़र्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ, हमारी वोट ही नहीं बनी थी अभी तक, और ये वाली वोट हम फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं। और तो फर्स्ट टाइम मीन्स पहले हमने इतनी बार वोट डालने के लिए मैं फॉर्म भरे, सब भरे, तो वो बनती नहीं थी। कितनी बार हमने ट्राई किया, नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हमारा बन गया, तो इस बार हम रेडी हो चुके हैं वोट डालने के लिए। तो चलिए, आप लोग किसको वोट दे रहे हैं ये तो सबके अपने मन में है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन यह है, जो भी आप जिसको वोट दो, अच्छे इंसान को देना, जो काम कराए, सब ने काम कराए हों, तो बस उन्हीं को देना, और कुछ नहीं। और सबको काम चाहिए, और क्योंकि पूरे देश में पूरा मतलब एक विकास हो जाए, यही सबको चाहिए। तो चलिए, फिर मिलती मैं आप लोगों से इतने में, फिर इनको भी देखते हैं, फिर निकलते हैं हम लोग। और ये दोनों पढ़ रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी कोई वोट नहीं है, हम लोग की वोट है। हाँ, तो चलो। चलो भैया, जय माता दी। ये देखो भाई, सब लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। आगे भी होगी वैसे तो, लेकिन वही चलो यही खड़े कर, तो कोई नहीं, ये तो यहाँ पे जो डालनी है। किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए, किसी के पास फोन नहीं होना चाहिए, किसी के पास। एक वोट, हाँ, धूप तो चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी आए जस्ट हम वोट डाल के, और ये देखो मेरा वोट डाल दिया है। मैंने किसको डाला ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ चीनी चीज़ों पे होने लगता है। तो इसलिए जो मैंने डाल दिया सो डाल दिया, जिसको मेरा मन था मैंने उसको डाल दिया। और आपका भी जिसका मन हो उसको डाला, लेकिन हाँ, सोच समझ के डालना, जो अच्छा हो, अच्छे काम करे, बस उसी को डालना। और खैर, ये वीडियो तो मेरी बहुत बाद में जाएगी, कब जाएगी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
और जस्ट आके बैठे बाहर। इतनी गर्मी हो रही है ना, बस क्या बताएं। और पानी मंगा रहे हैं। अभी बहुत गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ निकल रही है। और हम लोग पता है मोबाइल ले गए और वहाँ पुलिस वालों ने कहा मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने। और अब करे क्या, फिर उसके बाद पहले ये गए डालने, फिर मैंने इनका मोबाइल पकड़ा। बहुत देर में ये आए। मोबाइल भारी सबमिट कर लिए थे। मोबाइल किसी को लेके नहीं जाने दे रहे बिल्कुल भी। नहीं, कोई नहीं जा, कोई फोटो क्लिक करे, कुछ करे, मैसेज करे। और अगर किसी के पास मतलब कोई एक आदमी उसके पास फोन तो कैसे करेगा फोन को? अब ये तो कंफ्यूजन हो रहा था। वहाँ पे सब अकेले अकेले भी आ रहे थे और वो क्या करे कि हम तो अकेले आए कि आप एक दूसरे को पकड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन फ़ोन अंदर लेके नहीं जाना है। तो फिर इन्होंने, मैंने वेट किया, उसके बाद में ये डाल किया है, फिर मैं गई हूँ, फिर इन्होंने फ़ोन पकड़ा है। ऐसे करके हम लोग गए हैं और वो डाल के आए हैं। जस्ट अभी आके बैठे हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही है। बाहर जाके गई ना, ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी आ गई है। तो चलिए पहले पानी पी लेती हूँ। और प्यास मुझे इसलिए भी ज़्यादा लगी क्योंकि ना मैं सुबह इडली खा के गई हूँ, तो इडली खा के तो और ज़्यादा प्यास लगती है। और देखो क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है यहाँ पे ना, एकदम से जैसे कैमरे से मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि बाहर की सनलाइट इतनी अच्छी है तो काफ़ी क्लैरिटी अच्छी आ रही है। अदरवाइज़ वहाँ पे ना, जहाँ पहले रहते थे वहाँ बिल्कुल अंधेरा आता था ना घर में, और यहाँ पे अच्छा से मुझे अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कैसा वीडियो बन रही है इसमें। और मैंने सोचा आज चलो आप लोगों के साथ में आईफोन ले लिया मैंने नया। आईफोन, पता नहीं कौन सा दिन होगा जब मैं आईफोन लूँगी। और पहली बात, मैं इतना पैसे वेस्ट ऐसी चीज़ों में नहीं करना चाहती, ऐसा करना भी नहीं चाहिए फालतू की चीज़ों में। ये आजकल के बच्चों की थिंकिंग है ये सब चीज़ें करने की, मेरी थिंकिंग नहीं है। तो बस ऐसे, और बहुत चीज़ें सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, बातें करूँ, पर नहीं हो पाता। थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है, और इसीलिए व्लॉग शायद मेरे लेट भी आते हैं। और आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपनी फैमिलीज़ में भी आप शेयर कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर दे मेरा चैनल, ताकि हमारा जो यूट्यूब फैमिली है बहुत बड़ी हो जाए और यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। बस मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपको पता है मेरे को 4 साल हो गए यूट्यूब पे, और मेरा चैनल वही का वही है। मैं कुछ मतलब मन होता डाल लेती, मन तो नहीं डालती, लेकिन अब सोच रही हूँ रेगुलर आऊँगी। एक्चुअली क्या है, सब लोग घर पे रहते हैं ना, तो बिल्कुल बिजी टाइम हो जाता है, फिर मैं भी थक जाती हूँ, मेरा भी मन नहीं करता है, क्योंकि काम करने के बाद फिर ऐसा होता है वीडियोज़ वगैरह नहीं शूट हो पाता है, और इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। देखो मैं थोड़ा सा ठीक हूँ तो इसलिए आपसे बातें कर रही हूँ, अगर मैं डल होंगी तो मैं आपसे कैसे बातें करूँगी, तो इसलिए एनर्जी इसमें भी चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियोज़ बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी मेरे अंदर अभी नहीं आ रही है, क्योंकि काम करके मैं बिल्कुल थक जाती हूँ इस वजह से। और कल का मैंने फास्ट रखा था, कल अष्टमी थी, मैंने फास्ट रखा था, नहीं मेरे को फिर से वो प्रॉब्लम हो गई। जैसे ना कोरोना टाइम में यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत सी अजीब सा हो रहा था, वो चीज़ होने लगी थी। वो हाथ में जैसे सुनपन था, वो चीज़ रात को हुआ था। तो या तो मुझे वो लग रहा है जैसे ना वीकनेस मेरे अंदर से गई नहीं है, क्योंकि मेरे सर में दर्द भी कभी भी हो जाता है अभी, और वो चीज़ भी अभी हो रहा है। जैसे मैं कुछ फास्ट अगर रख लेती हूँ तो सांस लेने में जैसे ना कुछ उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी कि कंजेस्टेड सा लग रहा है, इस टाइप से सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है, वही चीज़। और रात को सोते हुए हाथ सुन हो जाता है। आप लोग बताओ किस किस को प्रॉब्लम आ रही है। जिसको कोरोना हुआ था, उसके बाद हमें डेंगू हो गया था, तो वो सब चीज़ें चलती आ रही हैं, तो पूरा रिकवर नहीं हो पा रहा अभी अच्छे से। तो कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं अच्छे से एक्टिव रहूँ, पर थोड़ा सा आप भी जानते हो नहीं हो पाती मैं एक्टिव, फिर से डल हो जाती हूँ, ये चीज़ होती है मेरे साथ में। और मैंने धूप को आज रज़ाई को धूप लगाई है, ये देखो धूप लगा दी। अब इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि रात बहुत गर्मी लग रही थी, और मच्छर भी बहुत ज़्यादा मतलब अब आने लग गए हैं हल्के फुल्के, क्योंकि अब समझ लो गर्मियाँ आ गई हैं, मच्छर गर्मियों में ही ज़्यादा आते हैं। और रज़ाई रख दूँगी तो कंबल निकाल लूँगी, क्योंकि रात मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था और गर्मी भी लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा अब लग गया। अब देखो धूप में भी बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर तेज़ धूप हो रही है। यहाँ पे कमरे में अच्छा लग रहा है। अब कुछ टाइम बाद में गर्मियों में ये कमरे में भी नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि ये कमरा गर्म हो जाता है, इसलिए हम उधर वाले कमरे में बैठते हैं, ताकि वो ठंडा रहता है मंदिर वाला कमरा। और बस अभी मैंने खाने में साग बनाया है, और अभी मैं मक्की का आटा लेके शॉप से, वो आपको दिखाया नहीं, मैं 1-2 शॉप पर गई थी अपनी सोसाइटी में, 2 कई सारी शॉप्स खुल चुकी हैं। एक बेकरी की शॉप खुली है, तो उसमें केक वगैरह देखने गई थी मैं कि कैसे हैं क्या है। और एक क्रॉकरी की शॉप थी, वो भी देखने गई थी, सामान उसमें बहुत अच्छे सामान थे। तो मैंने कहा चलो, वैसे मैं जाती नहीं उतरती नहीं नीचे, मैं बहुत कम उतरती हूँ, अदरवाइज़ मैं नीचे नहीं जाती बिल्कुल भी। हम घूमते रहते हैं। हाँ,
जब भी जाती हूँ मैं जहाँ पहले रहती थी वहीं चले जाते हैं सामान लेने के लिए। हाँ मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं निकलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बस ऐसे और मक्की का आटा लेके आई हूँ। अब जिसको भूल, वैसे मुझे लगता नहीं भूख लगेगी क्योंकि हमने सबने इडली इतनी सारी खा ली है। इस आज मैंने इसलिए बहुत सारी बनाई थी, मैंने कहा चलो फिर सब लोग को पसंद है तो बना लेती हूँ। तो वो खा लिया। मैंने दही भी जमाई हुई है मट्ठा बनाने के लिए, और मूली, मुझे साग के साथ मूली बहुत पसंद है, और मट्ठा भी और मक्के की रोटी हो तो कितना मज़ा आता है। मक्की की रोटी बनानी नहीं आती है, आपको पता है, पिछले वाले पहले ब्लॉग में हमने देखा होगा। मैं ट्राई करती हूँ पर टूट जाती है या मोटी बन जाती है, फूलती नहीं है, पता नहीं कैसे, पता नहीं कब बनानी आएगी ढंग से मुझे। तो फिर भी ट्राई करती हूँ। कहते हैं ना कोशिश पे दुनिया कायम है, तो वो चीज़ मैं करती ही रहती हूँ। जैसे जैसे यूट्यूब को चलाते चलाते 4 साल हो गए, तो कोशिश कर रही हूँ। वो उसका इंतज़ार, मतलब जो रिज़ल्ट होगा वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल मत कीजिए। आज मैंने बहुत सारी बातें कर ली है आप लोगों से। वैसे मैं अदरवाइज़ बात नहीं करती क्योंकि मैं तैयार ही नहीं होती, वैसे ही रहती हूँ झिल्ली बनी हुई घर में। आज सूट पहन के गई थी मैं, चलो आप लोगों से भी बातें कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आज बहुत बातें हो गई है, ठीक है। मैं सोचती हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ आज, ज़्यादा ना बात वो शेयर करके, क्योंकि वो डालेंगे थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और इसमें ऐड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, क्योंकि 6 मिनट की तो मेरी बातें हो चुकी हैं आपसे बातें करने में। ओके चलिए, फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ, सॉरी फ़ोन रिसीव करती हूँ किसी का। ओके बाय।